देश में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। भारत के 27 राज्यों और दुनिया के 128 देशों में फैल चुके कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। WHO ने ओमिक्रॉन को लेकर जो नई चेतावनी दी है वो मन में खौफ पैदा कर रही है। भारत में नए कोरोना मरीजों की संख्या 24 घंटे में 1,17,000 से ज्यादा है, जबकि एक्टिव केस 3.5 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। ओमिक्रॉन केस भी भारत में 3,000 से ज्यादा हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते केसों के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह अलर्ट हमारे देश के लिए कुछ ज्यादा ही जरूरी है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले और गंभीर स्थिति को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन भी लगातार लोगों को आगाह कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कहा गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को मामूली सर्दी जुकाम समझना लोगों पर भारी पड़ सकता है। डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन 3 गुना तेजी से फैलता है। उधर डॉक्टर भी मान रहे हैं कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ना ठीक नहीं और दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर में मरीजों की संख्या 2 गुनी हो सकती है। LNJP में 2 दिसंबर से अभी तक पिछले 1 महीने में 372 पेशेंट एयरपोर्ट से आए हैं, जिनका RT-PCR पॉजिटिव था। और अभी तक हमने देखा है कि ज़्यादातर पेशेंट्स का जो ओमिक्रॉन का जीन सीक्वेंसिंग का रिपोर्ट है वो भी आ गया है। उसमें से 138 हमारे पास पॉजिटिव आए हैं, ओमिक्रॉन के पॉजिटिव हैं, जिसमें से 95 लोग स्वस्थ होकर घर भी चले गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधनोम ने कहा कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन कम गंभीर नजर आता है, खासकर उन लोगों में जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे माइल्ड के तौर पर वर्गीकृत किया जाए। डॉक्टर टेड्रोस अधनोम ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिस तरह से पूरी दुनिया में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, उस हिसाब से ओमिक्रॉन और डेल्टा की सुनामी आ सकती है। स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव पड़ सकता है और सरकारों को इस वायरस को काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। डॉक्टर अधनोम ने वैक्सीन पर जोर देते हुए कहा कि टीकाकरण को लेकर समानता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि बूस्टर डोज के बाद भी ये महामारी खत्म नहीं होगी, क्योंकि करोड़ों लोग असुरक्षित हैं, जिसकी बड़ी वजह टीकाकरण न होना है। उधर एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि अगर अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती रहती है तो इससे हेल्थ वर्कर्स बुरी तरह प्रभावित होंगे। One strategy has to be vaccination, other strategy has to be masking, other strategy has to be social distancing, other strategy has to be national policies in place in order to avoid prevention of this. So that's the first concern we have. The second concern we have is that even if 1% of a population would require hospitalization, that would be a huge number. So we don't want our hospital infrastructure to collapse. And from that perspective, it becomes responsibility of each and every citizen. They should not let their guard down just because saying that it's only a mild infection. So they have to be careful, not just for themselves, but also for the entire community. You do not want to increase the burden on the community so that all our hospital beds are clogged. What has happened in the second wave? दुनिया भर में ओमिक्रॉन को लेकर उत्पन्न हुई स्थिति के बाद भी तमाम लोग इसे सामान्य फ्लू और सर्दी से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन एम्स के डॉक्टर भी मानते हैं कि इसे सामान्य फ्लू और हल्की बीमारी समझना बहुत खतरनाक हो सकता है। देश में कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आप भी वैक्सीनेशन और मास्क पहनकर इस महामारी से जंग जीत सकते हैं।